औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th मैथमेटिक्स की न्यू बुक, जिसका यूनिट नंबर 8 है लॉजिक। ठीक है, आज हम इसकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? इंडिकेट वेदर इट इज़ एन एक्सियम्स, कंजेक्चर और थ्योरम एंड एक्सप्लेन योर रीजनिंग। वो कहता है कि आपको कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, उसमें आपने बताना है क्या ये एक्सियम है, कंजेक्चर है या थ्योरम है, और इसको आपने इसके रीज़न को एक्सप्लेन करना है। ठीक है, कि अगर वो कंजेक्चर, थ्योरम या एक्सियम है तो वो किस लिए है और उसके रीज़न क्या है। ठीक है, तो पहला पार्ट देखें। लिखा हुआ है देयर इज़ एग्जैक्टली वन स्ट्रेट लाइन थ्रू एनी टू पॉइंट्स। वो कहता है कि आपके पास एक स्ट्रेट लाइन जो है वो दो पॉइंट्स के दरमियान से गुजर सकती है। ठीक है, या दो पॉइंट्स से गुजर सकती है। तो बिल्कुल 100% श्योर है कि ये क्या है, हमारे पास एक्सियम है, गुजर सकती है। हमने पहले भी इसकी अब एग्जांपल्स में देखेंगे, वहाँ पे भी एग्जांपल जहाँ पे एक्सियम, कंजेक्चर और जो है वो थ्योरम दिया हुआ है, तो वहाँ पे आपको ये स्टेटमेंट्स में ये एग्जांपल भी वहाँ पर गिवन है कि आप जो स्ट्रेट लाइन है, या हमने इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे, वहाँ पे भी हमने इस एक्सप्लेनेशन, इसकी स्टेटमेंट को जो है वो यूज़ किया था कि दो पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन जो है वो गुजर सकती है, और ये क्या है आपके पास एक्सियम है। एक्सप्लेनेशन, इसकी रीज़न क्या है कि एक्सियम, मैंने पहले भी आपको बताया है कि एक्सियम ऐसी चीज़ होती है जिसमें किसी भी फैक्ट या रीज़न की ज़रूरत या किसी भी प्रूफ की ज़रूरत नहीं होती। ये एक्सियम जो है वो प्रूव्ड होता है और ये एग्जैक्ट होता है। ठीक है, इसमें किसी भी किस्म की कोई शक की गुंजाइश नहीं होती। तो वो कहते हैं दस दिस स्टेटमेंट इज़ अ पार्ट ऑफ इक्लूडियन ज्योमेट्री। इक्लूडियन जो है वो एक मैथमेटिशियन है जिसने ज्योमेट्री पे बहुत वर्क किया हुआ है। ठीक है, तो वो यही कहता है, उसके अकॉर्डिंग वो कहता है कि इज़ अ पार्ट ऑफ इक्लूडियन ज्योमेट्री। इक्लूडियन ज्योमेट्री का ये एक हिस्सा है एंड इज़ नोन एज एक्सियम्स। ये एक्सियम है। ठीक है, इक्लूडियन ज्योमेट्री पे इसने वर्क किया और ये ज्योमेट्री का हिस्सा ही है कि कोई भी दो पॉइंट्स लें और उनमें से एक स्ट्रेट लाइन गुजरे तो आपके पास क्या होगा, एक्सियम होगा। ठीक है, तो इसलिए कहता है द बेसिक रूल डैट फॉर्म्स द फाउंडेशन ऑफ ज्योमेट्री। ये एक जो है वो फाउंडेशन एंड ज्योमेट्री, ये ज्योमेट्री की क्या है, ये हमारी ज्योमेट्री का एक हिस्सा है, पार्ट है। ठीक है, तो इसके बाद सेकंड पार्ट है इसका, एवरी इवन नंबर ग्रेटर देन टू। हर इवन नंबर जो है वो टू से ग्रेटर होता है। कैन बी रिटन एज द सम ऑफ टू प्राइम नंबर्स। और हम यानी कि वो कहने का मकसद ये है कि कोई भी दो प्राइम नंबर्स का हम सम करें तो आपके पास एक इवन नंबर बनता है। ठीक है, लेकिन इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, नंबर्स होते हैं। कोई एक इन्फिनिटी के पास जाकर या उस बहुत ज़्यादा आगे नंबर जाकर कोई एक नंबर ऐसा हो सकता है जिनको प्लस करें तो वो इवन ना बने। तो इसका मतलब है कि भाई हम इसको ट्रू नहीं कर सकते। इसको क्या कहते हैं, कंजेक्चर। कंजेक्चर क्या होता है, इसमें 100% श्योरिटी नहीं होती। ठीक है, कि ये ट्रू है या फॉल्स है, कहीं ना कहीं गलती की जो गुंजाइश है इसमें लाजमी होती है। लिखा हुआ है द गिवन स्टेटमेंट इज़ अ कंजेक्चर बिकॉज इट हैज़ नॉट बिन प्रूव ट्रू। यानी कि ये 100% ट्रू नहीं है, सच नहीं है कि हर नंबर ही ऐड करेंगे तो वो इवन के बराबर होगा। ट्रू इन जर्नली हम ट्रू कह सकते हैं। इट हैज़ बीन वाइडली बिलीव्ड टू बी ट्रू फॉर अ लॉन्ग टाइम। यानी कि हम एक बहुत ज़्यादा अरसे के लिए हम इस पर ट्रू पर हम इसका बिलीव जो है वो, यकीन जो है वो नहीं कर सकते कि क्या दो नंबर को सम करेंगे तो वो एक ग्रेटर नंबर ही, इवन नंबर जो है वो बनेगा। ठीक है, ग्रेटर देन टू से। तो इसलिए ये कंजेक्चर होगा, जिसमें कंजेक्चर क्या होता है, जिसमें 100% श्योरिटी नहीं होती। कुछ अरसे लंबे तक हम एक लॉन्ग टाइम के लिए हम इस पर यकीन नहीं कर सकते कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है पार्ट नंबर 3, द सम ऑफ एंगल्स इज अ ट्राइंगल इज़ 180 डिग्री। हमने ये प्रूफ किया हुआ है और ये थ्योरम है। हमने पहले देखा हुआ है कि हम ट्राइंगल के तीनों एंगल्स को प्लस करें तो वो क्या होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। तो स्टेटमेंट क्या है, ये थ्योरम है। इट कैन बी प्रूव्ड बाय वर्शियस मेथड। हमने बहुत सारे मेथड से जो है वो इसको प्रूफ किया हुआ है, सच एज एक्सटेंडिंग वन साइड ऑफ ट्राइंगल एंड यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइंस। ठीक है, एक साइड ट्राइंगल के हम यूज़ कर जो है वो करके, इसके बाद जो है वो बाकी एक साइड को यूज़ करते हुए ट्राइंगल्स की बाकी प्रॉपर्टीज़ जो पैरेलल लाइंस है उनके अकॉर्डिंग जो है वो हम इसके एंगल्स को फाइंड आउट करते हैं। तो ये क्या है आपके पास, थ्योरम है। ये हमने प्रीवियस कुछ क्वेश्चन में भी एग्जांपल्स के तौर पे यूज़ किया था कि जो तीनों साइड्स जो ट्राइंगल्स का जो सम होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम इसका क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो सॉल्व करेंगे। इसमें बस यही था कि एक्सियम, कंजेक्चर और
जो आपके पास थ्योरम है वो क्या है। तीनों की एक एक उन्होंने स्टेटमेंट दे दी और यही पूछा कि अगर ये कंजेक्चर एक्सियम या थ्योरम है तो इसकी रीज़न क्या है। आपने इसकी रीज़न भी साथ जो है वो फाइंड आउट जो है वो राइट करनी है, तो इसलिए साथ रीज़न भी राइट की हुई है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, फॉर्मुलेट सिंपल ऑफ डिडक्टिव प्रूफ्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, प्रूफ दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, वो कहता है कि कुछ आपने फार्मूलाज जो है वो यूज़ करते हुए, कुछ प्रॉपर्टीज़ यूज़ करते हुए, कुछ लाज यूज़ करते हुए आप लोगों ने अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को प्रूफ करना है कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो बराबर है राइट हैंड साइड की। अब देखें, सिंपली हम इसको प्रूव कर सकते हैं, इसका फार्मूला ओपन करेंगे, जब फार्मूला ओपन करेंगे तो इसके इक्वल ही आएगा, लेकिन हम डायरेक्ट इसको प्रूफ नहीं कर सकते, हमने इसको इसमें प्रॉपर्टीज़ यूज़ करते हुए जो है वो लगानी है। ठीक है, तो हम यहाँ पर हम इसको सॉल्व करते हैं, इसके लेंगे लेफ्ट हैंड साइड और वो है x-4 का स्क्वायर प्लस 9। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, अब पावर 2 है, मीन्स डैट कि मैं इसको क्लोज जो है वो ओपन करके राइट कर सकती हूँ, मीन्स डैट कि इसको x-4 और x-4 इस फॉर्म में राइट कर सकती हूँ, क्योंकि पावर 2 है तो इसका मतलब है इसको हम 2 दफ़ा राइट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रॉपर्टी लगेगी वो ये प्रॉपर्टी लगेगी कि दोनों की अगर बेस सेम हो, x की पावर m डॉट x की पावर n वो बराबर होता है x की पावर m प्लस n। किस तरह से देखें ज़रा, x की पावर m प्लस n। ठीक है, यहाँ पे देखें, ये x ये पावर ये इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे, दोनों की पावर जब ऐड करेंगे तो आपके पास क्या बनेगा, 2 ही बनेगा, तो इसलिए यहाँ पे ये प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है। ठीक है, अब क्या करेंगे, नेक्स्ट हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए, डायरेक्टली भी कर सकते हैं लेकिन नहीं कर सकते, x को करेंगे इस टर्म के साथ x-4। ठीक है, डॉट का साइन, इसके बाद डॉट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन के लिए डॉट यूज़ करते हैं, इतना तो आपको आइडिया हो गया होगा। इसके बाद -4 इंटू x-4 और प्लस 9। ठीक है, अब देखें नेक्स्ट क्या करना है हमने, अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, x डॉट x माइनस x डॉट 4। ठीक है, फिर -4 डॉट x माइनस माइनस प्लस 4 डॉट 4 और प्लस 9। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमने x को इसके साथ किया था और ये मल्टीप्लिकेशन की थी, मीन्स डैट कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि यहाँ पे जो यूज़ हो रहा है वो एक तो डिस्ट्रीब्यूशन ला यूज़ हो रहा है। कैसे पता चला डिस्ट्रीब्यूशन ला यूज़ हो रहा है, क्योंकि देखें दो प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है, एक एडिशन और एक मल्टीप्लिकेशन और एक सब्ट्रैक्शन। ठीक है, माइनस वाला, मीन्स डैट कि डिस्ट्रीब्यूशन ला है और कौन सा है, एडिशन अंडर या सब्ट्रैक्शन अंडर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, और दूसरा लेफ़्ट या राइट आपने देखना है मल्टीप्लिकेशन के अकॉर्डिंग के ज़रिए, तो हम राइट साइड से सॉल्व कर रहे हैं, तो मीन्स डैट पे यहाँ पर क्या आएगा, राइट डिस्ट्रीब्यूशन ला। तो यहाँ पर लिखेंगे राइट डिस्ट्रीब्यूशन ला। ठीक है, ये प्रॉपर्टी यहाँ पे साइड पे आपने लास्ट में राइट करनी है, और यहाँ पे भी यही सेम प्रॉपर्टी यूज़ होगी, तो इसको आप लोगों ने इसी तरह से सेम एज इट इज़ यही राइट करना है। अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर क्या आएगा आपके पास, x को डॉट x से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या आ जाएगा, x² -4 डॉट x -4 डॉट x, इसके बाद प्लस 4 4 ज़ार क्या आ जाएगा आपके पास 16 और प्लस 9। ठीक है, अब देखें यहाँ पे आपके पास क्या था कि हमने राइट डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो ला यूज़ किया था। अब x बाद में आ गया 4 डॉट x और 4 मल्टीप्लाई बाई x, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो आपकी यूज़ होगी प्रॉपर्टी, वो कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ होगी, कम्यूटेटिव ला यूज़ होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर राइट करेंगे कम्यूटेटिव ला। अब देखें यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास, x² -4x -4x प्लस 16 प्लस 16 में 9 को ऐड कर दिए तो क्या आ जाएगा आपके पास 25। ठीक है, अब इसके बाद देखिए आपके पास क्या आ जाएगा, x² -4 माइनस आ जाएगा, इसके बाद आ जाएगा 4 + 4 इंटू डॉट x प्लस 25।
5, क्योंकि देखिए ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, माइनस बाहर कॉमन आ जाएगा तो क्या रह जाएगा 4 + 4 और डॉट आ जाएगा x। तो यहाँ पे आपके पास क्या यूज़ होगा, लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। तो यहाँ लिखेंगे लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। तो यहाँ पर आ जाएगा x² - 4 + 4 8x + 25। तो ये आपके पास इसका क्या आ जाएगा, इक्वल देखिए ज़रा किसके आ जाएगा, राइट हैंड साइड के। और ये देखिए राइट हैंड साइड आपके पास क्या है, ये x² - 8x + 25। तो यहाँ पर लिख देंगे हैंड्स प्रूव्ड। क्या प्रूव्ड होगा आपके पास कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 है, प्रूव डैट x + 1 का होल स्क्वायर - x - 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। इसमें हम स्टेप बाय स्टेप और अकॉर्डिंग टू लॉ जो है वो सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, इसकी लेफ्ट हैंड साइड, वो आपके पास क्या है, x + 1 का स्क्वायर - x - 1 का स्क्वायर। ठीक है, इसको हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड को। तो हम सेम एज इट इज़ वही कि x + 1 का स्क्वायर, इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं, x + 1 और x + 1 अलग अलग लिखने का मकसद ये है कि इसकी पावर 2 है, इसे 2 टाइम हम राइट कर सकते हैं, -x - 1 और x - 1। ठीक है, तो यहाँ जो लॉ यूज़ होगा वो क्या होगा, x की पावर m डॉट x की पावर n इज़ इक्वल टू x की पावर m + n, यानी कि वही सेम कि आपकी वही प्रॉपर्टी के सेम पे बेस हो तो पावर ऐड, दोनों की पावर जो है प्लस कर देंगे। तो अब इनको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, वही सेम x पहले मल्टीप्लाई होगा x + 1 के साथ, डॉट लगाएंगे। ठीक है, फिर +1 डॉट x + 1, ये एक ब्रैकेट हो गई, माइनस, इसमें भी सेम हम पहले x को x - 1 के साथ डॉट, इसके बाद -1 को x - 1 के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमने x को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, फिर इसके अंदर मल्टीप्लाई किया, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे आपके पास जो प्रॉपर्टी यूज़ हुई है वो क्या यूज़ हुई है, राइट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। तो यहाँ लिखेंगे राइट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, यानी कि आपके पास यहाँ पे राइट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ जो है वो यूज़ हुआ है। अब नेक्स्ट स्टेप में इसको हम क्या करेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे x डॉट x प्लस x डॉट 1, इसके बाद +1 डॉट x प्लस 1 डॉट 1। डायरेक्ट नहीं सॉल्व करना, पहले इसको इस तरह से राइट करना है। ठीक है, इसी तरह से सेम x डॉट x माइनस फिर x डॉट 1 माइनस 1 डॉट x माइनस, डॉट का मतलब है ना यहाँ पे इशारिया नहीं है। ठीक है, यहाँ पे मतलब है मल्टीप्लिकेशन हो रही है, और 1 डॉट 1 माइनस क्या हो जाएगा 1 डॉट 1। ठीक है, और ये ब्रैकेट। तो यहाँ पे भी आपका कौन सा लॉ यूज़ हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ या डी। ठीक है, और इसके बाद सॉरी आर राइट, डी से डिस्ट्रीब्यूशन और एल से लॉ। तो आर डी एल भी लिख सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, राइट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा x²। ठीक है, प्लस एक्स को एक्स से किया तो क्या आ जाएगा आपके पास x²। ठीक है, फिर आ जाएगा 1 डॉट x प्लस 1 डॉट x, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, माइनस का साइन ब्रैकेट, x को x से करेंगे x² माइनस 1 डॉट x माइनस 1 डॉट x माइनस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद तो क्या आ जाएगा ये x²। अब यहाँ पे हमने इसकी तरतीब जो है चेंज कर दी है, बाकी हमने जो सॉल्व करने वाली थी वो हमने सॉल्व कर दी है। तो या इसको हम सॉल्व भी कर लेते हैं मज़ीद, x प्लस 1। ठीक है, माइनस यहाँ पे जो यूज़ हुई है वो आपके पास है कम्यूटेटिव लॉ। माइनस का साइन आ जाएगा तो ये आ जाएगा आपके पास x² माइनस x माइनस 1। तो यहाँ पे भी सॉल्व कर लें, x² प्लस x में x को प्लस किया 2x प्लस 1 माइनस x² माइनस माइनस प्लस माइनस 2x माइनस 1 और ये ब्रैकेट। तो ये आ जाएगा आपके पास x² प्लस 2x प्लस 1। ठीक है, और इसके बाद माइनस x²
प्लस 2x माइनस माइनस प्लस 1, ये प्लस ये माइनस का 1 प्लस का 1, सॉरी यहाँ पर देखिए जब हम -1 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे सब 1 के साथ क्या आएगा, सबके साथ प्लस आएगा, तो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे साइन कौन सा आएगा, माइनस का, तो ये कट हो जाएगा, एक्स स्क्वायर से ये भी एक्स स्क्वायर कट हो गया, तो ये आपके पास क्या रह गया यहाँ पर, एक्स स्क्वायर, सॉरी ये एक्स स्क्वायर से माइनस एक्स स्क्वायर कट हुआ है, तो ये आपके पास क्या रह गया, प्लस 2x और प्लस 2x, तो यहाँ पर लिखें 2x प्लस 2x, तो आंसर क्या आ जाएगा, 4x आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपके पास ला यूज़ हुआ था वो आया था आपके पास लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूशन ला, तो यहाँ पे हम LDL जो है वो राइट कर सकते हैं। ठीक है, लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूशन ला कैसे है, ये देखिए 2x डॉट 2x और यहाँ पे भी डॉट 2x, ये 2x डॉट ये 2x डॉट, यानी कि x बाद में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे कौन सा ला यूज़ होगा, लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूशन ला, जो बाद में यूज़ हो रहा था तो राइट डिस्ट्रीब्यूशन ला। तो ये देखिए x 2x प्लस 2x बचा, तो क्या आ गया 4x, तो ये बराबर है जी आपका राइट हैंड साइड के, तो लिख देंगे कि हैंड्स प्रूव डैट लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, हमने 4x ही लाना था, 4x हमारे पास इसका आंसर जो है वो आ गया। नेक्स्ट हम राइट करेंगे कि यहाँ पे क्या हो गया, हैंड्स प्रूव्ड डैट लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। ठीक है, तो यही हमने प्रूव करना था कि जो आपके पास स्क्वायर्स हैं ये बराबर है 4x के। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 है इसका, प्रूव डैट x प्लस 5 का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 5 का स्क्वायर, ये भी सेम एज इट इज़ पार्ट नंबर 2 की तरह है। इसकी हम सबसे पहले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, तो वो आपके पास क्या है, x प्लस 5 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस इंटू एक्स माइनस 5 का स्क्वायर। ठीक है, ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड है, तो वही सेम सबसे पहले इनको ओपन करेंगे, इसको पावर 2 है तो मीन्स डैट इसको 2 टाइम हम राइट कर सकते हैं, x प्लस 5 और x प्लस 5 माइनस सेम x माइनस 5 और x माइनस 5, तो यहाँ पे जो ला यूज़ होगा x की पावर m डॉट x की पावर n बराबर है x की पावर m प्लस n के। ठीक है, तो देखें सबसे पहले x को करेंगे इसके साथ, तो x डॉट x प्लस 5 प्लस अब 5 को अंदर करेंगे x 5 डॉट x प्लस 5 माइनस का साइन ब्रैकेट लगा लेते हैं, अब x डॉट x माइनस 5 माइनस 5 अंदर करेंगे x माइनस 5 और ये ब्रैकेट। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए आपके पास क्या आ जाएगा, x को किसके साथ करेंगे, x के साथ, फिर प्लस x डॉट 5 प्लस 5 डॉट x, ठीक है, इसके बाद प्लस 5 डॉट 5 माइनस ब्रैकेट x डॉट x माइनस 5 माइनस x डॉट 5, ठीक है, ये x है, इसके बाद माइनस 5 डॉट x और माइनस माइनस प्लस 5 डॉट 5। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास यूज़ होगा राइट डिस्ट्रीब्यूशन ला, तो ये मैंने आपको बताया पहले भी कि R फॉर राइट, D फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, L फॉर ला, तो राइट डिस्ट्रीब्यूशन ला यूज़ होगा। तो ये आ जाएगा आपके पास x को x के साथ करेंगे x स्क्वायर प्लस, ठीक है, इसको ये आ जाएगा 5 डॉट एक्स प्लस 5 डॉट एक्स प्लस 5 5 ज़ा 25 माइनस ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस 5 डॉट एक्स माइनस 5 डॉट एक्स प्लस 5 5 ज़ा 25 और ये ब्रैकेट, ये भी आपकी क्या है, राइट डिस्ट्रीब्यूशन ला ही है। ठीक है, तो इसके बाद देखें ज़रा, नेक्स्ट आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5 डॉट एक्स प्लस 5 डॉट एक्स प्लस 25 माइनस, यहाँ पे साइन चेंज हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 5 डॉट एक्स प्लस 5 डॉट एक्स माइनस 25। ठीक है, तो इनको ज़रा सॉल्व कर लें, एक्स स्क्वायर प्लस 5 आ जाएगा, 5x प्लस 5x प्लस 25 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 25। ठीक है, तो यहाँ पे देखें, ये आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 25, तो देखिए माइनस माइनस क्या होगा प्लस,
तो ये आपके पास आ जाएगा, यहाँ पर जो हमने यूज़ की प्रॉपर्टी वाली, ये आपके पास क्या है, कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है। ये आपके पास कम्यूटेटिव लॉ की प्रॉपर्टी है, जहाँ पर हमने 5 डॉट उसकी चेंज की साइड्स और देन उसको हमने प्लस किया, तो यहाँ पे आपका कम्यूटेटिव लॉ जो है वो यूज़ हो रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये x का माइनस एक्स, ये प्लस एक्स कट हो जाएगा, इसके बाद ये +25 -25 से कट हो जाएगा, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 10x प्लस 10x। तो अगर दोनों में से 10 + 10 कॉमन आ जाए और डॉट क्या आ जाएगा, x, तो यहाँ पर जो आपके पास जो प्रॉपर्टी यूज़ होगी वो आपके पास क्या प्रॉपर्टी यूज़ होगी, लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, ठीक है। यानी कि इसको L फॉर लेफ़्ट, D फॉर डिस्ट्रीब्यूशन और R फॉर लॉ, यानी कि लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। ये आपके पास प्रॉपर्टी यूज़ होगी, तो ये आ जाएगा 10 + 10 20x, तो ये बराबर आ गया राइट हैंड साइड के, यही हमने प्रूफ करना था 20x के, तो यहाँ पर लिख देंगे हैंस प्रूव्ड डैट लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, तो इसी में हमने यही बताना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रूव द फॉलोइंग बाय जस्टिफाइंग स्टेप ईच स्टेप, ठीक है। इसमें भी हमने प्रूफ ही करना है लेफ्ट हैंड साइड को, और इसमें भी हमने लास्ट को और स्टेप बाय स्टेप जो है वो कोई भी प्रॉपर्टी यूज़ होगी उसके अकॉर्डिंग हमने इसको सॉल्व करना है। इसमें भी सबसे पहले इसकी क्या लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। वो आपके पास क्या है, 4 + 16x/4। सबसे पहले तो हम इसको क्या करेंगे, इसका जो डिवीजन है इसको अलग करेंगे, 1/4 मल्टीप्लाई 4 + 16x। तो यहाँ पे जो आपकी प्रॉपर्टी यूज़ होगी वो प्रॉपर्टी यूज़ होगी कि a/b, इसको हम राइट कर सकते हैं 1/b मल्टीप्लाई बाय a, और इसी के अकॉर्डिंग हमने इसको राइट किया है कि ये दिया हुआ है, इसमें हमने ये नीचे वाला डिवीजन जो इसको सेपरेट कर लिया, और जो आपके पास जो ऊपर वाली वैल्यू थी वो हमने एज इट इज़ वैसे राइट कर दी। तो ये आ जाएगा 1/4 मल्टीप्लाई ब्रैकेट, अब 4 प्लस, अब ये 16 है, ठीक है, मीन्स डैट 4 मल्टीप्लाई बाय 4 और साथ क्या आ जाएगा x और ये ब्रैकेट। तो यहाँ पे हमने 4 को किससे मल्टीप्लाई किया, 4 के साथ, और इसको इसको किसके साथ मल्टीप्लाई किया है जी, 1 के साथ, ठीक है। ये भी तो मल्टीप्लाई हो रहा है ना किसी नंबर के साथ, 4 मल्टीप्लाई बाय 1 और 4 मल्टीप्लाई बाय 4 x हो जाएगा। अब 4 मल्टीप्लाई बाय 1 और इसके नंबर को मल्टीप्लाई किया, तो मीन्स डैट यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, 1 के साथ भी किया है, तो यहाँ पे आएगा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है। यानी कि जो जो स्टेप हम करते जाएंगे सेम एज इट इज़ हम उन स्टेप्स को सॉल्व करते जाएंगे। तो देखिए नेक्स्ट क्या आ जाएगा, 1/4 मल्टीप्लाई, ठीक है। अब दोनों में से क्या चीज़ कॉमन आ रही है, 4 कॉमन आ रहा है, तो इसका मतलब है यहाँ पे 4 कॉमन आ जाएगा, बाकी क्या रह जाएगा 1, ठीक है। इसके बाद प्लस, इसमें से भी 4 बाहर चला गया तो क्या रह गया 4, और साथ क्या रह गया x। अब बाहर जब कॉमन लिया है तो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है, क्योंकि एडिशन और डिवीजन है, तो इसका मतलब है डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी जो है या डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है वो यहाँ पर यूज़ हुआ है, तो यहाँ लिखेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। जस्ट सिंपल हम राइट कर देंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन और एडिशन, तो जब जो दो चीज़ें एट अ टाइम यूज़ हो रहे हैं, दो जो है वो ऑपरेशन यूज़ हो रहे हैं, तो मीन्स डैट के वो क्या आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, इसको हम राइट कर देंगे 1/4 मल्टीप्लाई बाय 4 ब्रैकेट में, और साथ डॉट 1 + 4x, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, अब दो चीज़ें मल्टीप्लिकेशन एडिशन, दो प्रॉपर्टी आ गई, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, एसोसिएटिव लॉ। यहाँ पे आ जाएगा एसोसिएटिव लॉ। ये प्रॉपर्टीज़ हैं, ये आप लोग को जो है वो आइडेंटिफाई करना आनी चाहिए कि कौन से लॉज यूज़ हो रहे हैं, तो ये आ जाएगा एसोसिएटिव लॉ। तो ये यहाँ पर आपके पास देखें 4 से 4 कट, यानी कि 1/1 + 4x, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, क्योंकि हमने कट कर दिया, तो यहाँ पे जो प्रॉपर्टी यूज़ हुई है वो क्या हुई है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, क्योंकि इनवर्स ही है ना उसका उल्ट, 4 का उल्ट 1/4 है, तो ये इनवर्स ही है, तो कट हो गया तो 1 रह गया, तो ये इसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है, ठीक है। तो यहाँ अब इसके बाद देखिए आपके पास क्वेश्चन जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 1 + 4x, मीन्स डैट कि यहाँ पे जो आपके पास यूज़ हुई है
मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, क्योंकि 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो आइडेंटिटी यूज़ हुई है। तो ये आपके पास इसकी देखें ज़रा, हमने यही प्रूफ करना था। राइट हैंड साइड, तो यहाँ लिख देंगे हैंड्स प्रूव्ड डैट लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। ठीक है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 है 6x² + 18x 3x² - 27 इज इक्वल टू 2x ओवर -x - 3। ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड को जो है वो प्रूफ करेंगे। वो आपके पास क्या आएगी, 6x² + 18x ओवर 3x² - 27। तो देखिए यहाँ पर क्या आएगा, सबसे पहले 6x.x प्लस 9 2s are 18। ठीक है, या 6 3s are 18। 6x.3 डिवाइडेड बाय 3x.x माइनस 9 3s are 27। 9 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपने क्या किया है, जो प्रॉपर्टी यूज़ की है कि हम लिख सकते हैं कि ए बी बराबर है ए डॉट बी के। ठीक है। अब क्या करेंगे, हमने इसमें से कॉमन लेना है। 6x कॉमन आ गया तो क्या रह गया, x + 3 डिवाइडेड बाय, यहाँ से 3 कॉमन आ गया। ठीक है। और 27 है तो इसमें जो है वो जस्ट 3 ही कॉमन आएगा। तो ये आपके पास रह जाएगा x.x माइनस 9। 3 कॉमन आ जाएगा तो क्या रह जाएगा 9। तो यहाँ लिखेंगे टेकिंग कॉमन, या कॉमन फैक्टर या टेकिंग कॉमन। ठीक है, टेकिंग कॉमन या कॉमन फैक्टर्स जो भी लेना चाहिए। अब यहाँ पर देखें, इसको हम कट कर सकते हैं। ठीक है। तो 3 1s are 3, 3 2s are 6। तो यहाँ पे लिखेंगे 2x.x + 3 डिवाइडेड बाय x को x के साथ मल्टीप्लाई करूँगी x² - 9। ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे कैंसिलेशन प्रॉपर्टी, कैंसिलेशन, क्योंकि हमने कैंसिल किया है तो यहाँ पे लिखेंगे कैंसिलेशन लॉ या कैंसिलेशन प्रॉपर्टी। ठीक है। अब आपको पता है 2x.x + 3 डिवाइडेड बाई, यहाँ फॉर्मूला बन रहा है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो यहाँ लिख देंगे a² - b² बराबर होता है a - b के और a + b के। ठीक है। तो ये आ जाएगा 2x.x + 3 डिवाइडेड बाय, इसको एक बार माइनस में एक बार प्लस में, तो x - 3 और x + 3। ठीक है। तो ये x + 3 से x + 3 का, तो क्या आ जाएगा कैंसिलेशन प्रॉपर्टी, कैंसिलेशन लॉ या कैंसिलेशन प्रॉपर्टी। तो देखिए कट हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 2x ओवर x - 3। तो यही चीज़ तो हमारी राइट हैंड साइड है। तो ये क्या आ गया, राइट हैंड साइड। तो यहाँ लिख देंगे हैंड्स प्रूव्ड डैट लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। ठीक है। पार्ट नंबर 3 है x² - 7x + 10 ओवर x² - 3x - 10। इसको भी सेम हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेके प्रूव करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड बराबर है x² + 7x + 10 डिवाइडेड बाय x² - 3x - 10। ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास x.x प्लस 7.x प्लस। ठीक है। अब इसको हमने क्या करना है, फैक्टराइज करना है। सिंपल हमारे पास क्या होना चाहिए, 10 बनना चाहिए। ठीक है। तो क्या आ जाएगा 2x और प्लस 5x 5.x 2x और 5x 2 5 10 और 7 2 + 2, यानी कि इस तरह से फैक्टराइज करना है कि आपकी सेंटर वाली वैल्यू बननी चाहिए और मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 10 आना चाहिए। तो 5 2 10 बन रहा है और साथ 7x भी बन रहा है। ठीक है। और आ जाएगा प्लस 10 डिवाइडेड बाय, इसका भी सेम x.x माइनस माइनस का है ना -3x, तो मीन्स डैट कि आपके पास जो प्रॉपर्टी बन सकती है वो बनेगी 5.x और प्लस 2.x - 10। ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे फैक्टराइजिंग, हमने क्या किया है, फैक्टराइजिंग की है, फैक्टराइजिंग। तो देखिए यहाँ पर आपके पास क्या है x.x, इस फर्स्ट रो में से कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से कॉमन लेंगे तो x + 2 रह जाएगा। सेम +5 इधर से कॉमन लेंगे तो क्या रह जाएगा आपके पास x + 5 2s are
10, एक्स प्लस क्या आ जाएगा आपके पास 2 आ जाएगा। इस तरह से डिवाइड करेंगे तो सेम यहाँ से कॉमन लेते हैं, एक्स कॉमन आ जाएगा तो बाकी क्या रह जाएगा एक्स माइनस 5 प्लस यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो एक्स माइनस 5। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, जो लिखेंगे हमने क्या किया है, आप लोग जो है वो कॉमन लिया है। ठीक है, तो यहाँ से लिख देंगे टेकिंग कॉमन। अब क्या आ जाएगा एक्स प्लस 2 और इधर से क्या आ जाएगा एक्स प्लस 5 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2 और आ जाएगा एक्स माइनस 5। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास एक और प्रॉपर्टी यूज़ हुई है फैक्टराइजिंग के अलावा, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, कि हमने मल्टीप्लिकेशन भी की हुई तो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, यानी कि जो प्रॉपर्टी यूज़ हो गया आपने वो लगा देनी। अब ये 2 से 2 कट हो गया तो ये आ जाएगा आपके पास कैंसिलेशन प्रॉपर्टी, कैंसिलेशन लॉ। तो यहाँ पे लिखेंगे कैंसिलेशन लॉ, तो ये आपके पास आ जाएगा एक्स प्लस 5 ओवर एक्स माइनस 5। तो ये आपकी क्या है, राइट हैंड साइड। देखिए ज़रा राइट हैंड साइड, तो इसका मतलब है यहाँ पे क्या लिख देंगे, हैंस प्रूव्ड डैट लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। ठीक है, तो ये इसमें जस्ट आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 और 10 में आपने जस्ट प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हुए आपने लास्ट लगाने थे। ये कौन सी प्रॉपर्टी कहाँ पर यूज़ होती है, जो प्रॉपर्टी आप यूज़ करेंगे वो यहाँ पे आप लोगों ने राइट कर देनी, चाहे वो मल्टीप्लिकेटिव है, फैक्टराइजिंग है, कॉमन है, वो सारी फैक्टराइजेशन इसके अंदर जो है वो यूज़ होगी। होप सो कि आपको लेक्चर की अच्छी समझ आ गई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स में शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको टाइमली मिलती रहे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।